का राज हम लोग जम्मू कश्मीर से पढ़ेंगे और जम्मू कश्मीर के आसान शब्दों में आसान भाषा से हम लोग पढ़ लें। यहाँ देखिए शुरू से ही नौटंकी होते आ रहा है और यहाँ पर कई वंशों ने शासन किया था। ईरान के वंशों ने शासन किया था, उसके बाद सिख वंशों ने शासन किया था, अंग्रेजों ने शासन किया कुछ दिन, उसके बाद पुस्तान ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बालों में पुस्तान किया करते हैं वो सब शासन किया था। फिर अंग्रेजों ने अंतिम में डोगरा शासकों को दे दिया। फिर जो अंतिम डोगरा शासक हुआ हरि सिंह, जब हम लोग का देश आज़ाद हो गया 1947 में 15 अगस्त 1947 को, तो अब ये हरि सिंह का अपना अलग माने नखड़ा था। अब ये कह रहे थे कि हम अलग स्वतंत्र रूप से रहेंगे, हम आप में मिलेंगे नहीं। और इनका जो सेनापति जो प्रधानमंत्री था शेख अब्दुल्ला, वो थोड़ा हरामी कर सकते हैं तो ठीक नहीं था। ये जितना सीधा थे उतना ही वो हरामी प्रवृत्ति के आदमी था, तो वो माने इनको बढ़ा चढ़ा के रखा था। इनको जैसे बहुत सीधा थे तो इनका सीधाई का फायदा उठा रहा था, तो वो भी जैसे कहता था कि नहीं हिम्मत मिली आप हम लोग अलग ही प्रधानमंत्री और ये सब बनेंगे, तो अपना नहीं बनने दिया। तो फिर जैसे अब उसी जब देश आज़ाद हो गया हम लोगों का, तो उसके बाद कुछ दिन बाद शेख अब्दुल्ला के इशारों पे पाकिस्तान ने इस पर हमला कर दिया। और जब हमला किया तो ये दौड़े आए यहाँ इनके पास। उस समय नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, तो आए तो उसके बाद ये बोले कि नहीं हमको मदद चाहिए। तो कहे हम क्यों आप मदद करें, हमारे आप क्या लगता है कि मदद करें, भाई आप मिलेंगे ही नहीं, हमारे देश में मिलेंगे तब तो हमारे देश के हम बनेंगे तो हम आपको मदद करेंगे। तब उन्हें 26 अक्टूबर 1947 में उन्हें विलय पत्र पर साइन किया और साइन किया तब जाके भारत का अंग बना। तो जाके फिर हम लोग के इंडियन आर्मी इधर से गई और जब इंडियन आर्मी गई तो अच्छा से पाकिस्तानियों को धोई और उसके बाद उसको धोने के बाद भगा दी, सब भाग गए। और उसके बाद यहाँ ब्रिगेडियर उस्मानी गए थे। अब यहाँ नौशेरा का एरिया था, उसके बाद कुन का एरिया था, राजौरी का एरिया था। इससे आगे जैसे वो फिर हम जब ब्रिगेडियर उस्मानी और इंडियन आर्मी गए तो उससे आगे ये सब नहीं बढ़ पाए। और जब उससे आगे नहीं बढ़े तो वहाँ के बाद फिर उसके बाद अब जो ब्रिगेडियर उस्मानी थे उनके जस्ट माने एकदम आकर उनके ही मत ऊपर तोप का गोला गिरा और उसके बाद वो शहीद हो गए। फिर उसके बाद कियम करियप्पा गए, कियम करियप्पा अपना भाषण दिए और उसके बाद शांति हो गया। तब तक ये लोग थे। उसके बाद जो 2 कदम पाछे हटे तब तक वहाँ आकर फिर एक गोला जस्ट वहीं गिरा और वो पाछे हट गए थे, इसलिए उनकी कोई वो नहीं हुआ। फिर उसके बाद जब वो हम लोग देख लें तो अपना ये हुआ, तो उसके बाद फिर 26 अक्टूबर 1947 को भी जम्मू कश्मीर में आग बन गया। फिर उसके बाद अब वो अपना इनके बाद जैसे अब से हरि सिंह के बाद अब यही अपना बना था उस समय शेख अब्दुल्ला। उसके बाद फारूक अब्दुल्ला आया, फिर फारूक अब्दुल्ला बाद उमर अब्दुल्ला बना। अपना जैसे खानदानी चलता आ रहा था, दादा बाप बेटा। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अब जैसे अभी तो हो गया। फिर 1948 में पाकिस्तान पीओके पाक और कश्मीर इसको 30% में कब्जा कर लिया था। 1948 में हमला करके और 30% पाकिस्तान में कब्जा कर लिया था। इसमें से में इसका राजधानी मुजफ्फराबाद यहाँ पड़ेगा, यहाँ मुजफ्फराबाद है, उसकी इसकी राजधानी पीओके की राजधानी है। और जिसमें इसको भी 3 भागों में बांटा था, एक गिलगिट था और एक आजाद कश्मीर और एक बाल्टिस्तान। ये 3 भागों में इसको जैसे ये अपना 30% कब्जा कर लिया था। इसको हम लोग कहते हैं जैसे गिलगिट, आजाद कश्मीर और बाल्टिस्तान। फिर उसके बाद उसी तरह जैसे ये 1948 में कब्जा कर लिया था, 1948 में। फिर अगर इधर देखेंगे हम तो फिर 1962 में 10% के एरिया चाइना ने 1962 में कब्जा कर लिया था। इसको अक्साई चीन कहते हैं हम लोग। इसको जैसे हम लोग अक्साई चीन कहते हैं। और 31% कब्जा कर लिया। उसके बाद जैसे फिर जैसे अब देखिए जैसे ना जो होती है वो डर हो जाती है कि अभी जैसे अपना जैसे कब्जा तो कर लिया ठीक है, पर अब इसको ना जैसे यहाँ 2-4 बीघा यूएसए को अमेरिका को दे दिया, जो कि वायु सैनिक यहाँ अड्डा है अमेरिका का। और फिर उसी तरह यहाँ चाइना को सस्क्राम घाटी को ही थोड़ा बहुत जमीन दे दिया, क्योंकि यहाँ चाइना का
रहते हैं, चाइना गार्डन से वहाँ। और फिर देखेंगे हम लोग इसे, तो एक यहाँ सियाचिन है, यहाँ सियाचिन है, जो कि सियाचिन जैसे ना इतना यहाँ ठंड पड़ती है, यहाँ पर इतना ठंड पड़ती है कि जैसे यहाँ रहना लोगों को मुश्किल हो जाता है, बहुत भयानक ठंड पड़ती है जैसे। और जैसे एक अंडा होती है तो अंडा को तुम्हारे तुरंत हाथ से दबा के तो फूट जाएगा, पर वहाँ हथौड़ी से दबा मारना पड़ेगा तब तक अंडा फूटेगा, इतना भयानक ठंडी पड़ती है। जैसे आलू है कि यहाँ 1-2 सीटी लगेगा तो आलू उबल जाएगा, मगर वहाँ 25 सीटी 30 सीटी लगेगा तो जाके आलू उबलता है, यहाँ 25 सीटी में आलू गायब हो जाएगा, इतना भयानक ठंडी पड़ती है। तो भारत और पाकिस्तान से समझौता हुआ कि यहाँ तो कुछ हो नहीं रहा है, तो ऐसा करते हैं कि हम लोग अपने दोनों सेनाओं को बुला लेते हैं। तो दोनों समझौता हुआ तो ठीक है भाई, तो पाकिस्तान भी उस समय मान गया और भारत तो भाई मान ही गया, अपना सीधा आई है, तो आ गए हम लोग। फिर उसके बाद 5-7 साल बाद ऐसा हुआ कि पाकिस्तान धीरे धीरे वहाँ अपना सेना भेज दिया, और धीरे धीरे वो साल भर से वहाँ अपना सेना रह रहा था पाकिस्तान का। फिर इस तरह से किसी भी तरह से माने भारत को थोड़ा मालूम चला कि ऐसी ऐसी चीज़ है, तो ये अपना वहाँ इतना ठंड पड़ती थी ना कि वहाँ का जैसे रहना मुश्किल रहता था, तो उसी जिसे वहाँ वस्त्र उस तरह से चाहिए, तो वस्त्र भाई उस समय कपड़ा भारत में था नहीं, तो कपड़ा के लिए नॉर्वे देश है, क्योंकि नॉर्वे देश माने अच्छा उस तरह की क्वालिटी गर्म के लिए। देखिए कपड़ा का मतलब ये नहीं 10 रजाई ओढ़ने पे ठंडा चलेगा, एक भी रजाई एक भी कपड़ा उतना गर्मी कर सकता है, इतना 10 रजाई कर, कपड़ा की क्वालिटी होनी चाहिए, उस तरह की क्वालिटी से नॉर्वे कपड़ा बना रहा था। तो भारत के लोग जैसे मैंने यहाँ जैसे गए वहाँ नॉर्वे, तो नॉर्वे में गए तो सबका डील हो गया, कपड़ा का बातचीत दाम सब हो गया। फिर उसके बाद वो बोला कि हम अभी आपसे क्षमा चाहता हूँ, अभी आपको हम कपड़ा देने में समर्थ, हमारे पास 2 साल के लिए ऑलरेडी इतना बुकिंग है कि मैं 2 साल तक बनाऊंगा, तब जाके मैं उतना ऑर्डर पहले भेजूंगा, उसके बाद 2 साल के बाद ही आपको ऑर्डर मैं आपका पूरा करूंगा, बढ़ा दूंगा। तो फिर कहा कि अरे ये तो बहुत माने हम लोग तत्काल चाहिए और 2 साल। तो फिर भारत वाले पूछे भारत के लोगों के माने किसका ऑर्डर है, तो पाकिस्तान देश की ऑर्डर है। अब उसके बाद इन लोगों को तो हवाई घूम हो गया, कह रही है जिसके लिए हम कर रहे थे वही उसी के माने ऑर्डर आ गया है। फिर करें ठीक है, वहां से चुपचाप चले आए। तो फिर जब यहाँ के लोग अब यहाँ जो आए, तो यहाँ जो कि माने नौजवान लोग, नौजवान टाइप के सेना थी और यंग लोग थे, उसको यहाँ भेजा गया कि आप लोग जाइए, क्योंकि भारत का जो सेना लड़ती है ना वो अपने हौसले के बुलंद पर लड़ती है। यहाँ की सेनाओं में बहुत हौसला रहती है, अच्छी भी चीज है, तो अपने हौसले के बुलंद पे कोई भी कार्य कोई माने युद्ध जीत सकते हैं और जीत जाते हैं। तो उसी तरह अपने हौसले के बुलंद पर लोग धीरे धीरे चलने लगे, अपना सब व्यवस्था लेकर जा रहे थे। तब तक इतना भयानक ठंडी पड़ती है ना कि जिसे अपना बर्फ पे पंडाल डाल के रहे। उसके बाद एक सैनिक को अपना ठंड की वजह से तबीयत खराब हो गया, फेफड़ा में बर्फ जमने लगा, तो वो लोग जिसे भेजे वहां से, तो उसके लिए रेडियो को मना कर दिया था, क्योंकि रेडियो जब चालू होते हैं ना सिक्वेंसी का पता चलने लगता है, तो इसलिए रेडियो को मना कर दिया गया था कि रेडियो आप लोग ऑन मत करिएगा। तो पर अब जैसे सैनिक का तबीयत खराब हुआ तो रेडियो तो ऑन करना माने एकदम अनिवार्य पड़ गया। तो रेडियो को ऑन करके उन लोगों को पता चल बोला है कि जिससे ऐसे बात होता है अपन ले। तब तक कश्मीर वो माने पाकिस्तानी को मालूम चल गया कि यहाँ कोई रेडियो जब सिक्वेंसी चालू हुआ तो भनक उसको मिल गया कि अब्बू अब आ गए हैं। तब जब अब्बू आ गए हैं तब तो मुश्किल है। उसके बाद ये लोग इसे धीरे धीरे अपना चले गए। फिर अब जब रात का समय हुआ तो सब सैनिक विश्राम कर रहे थे और अपना ये जैसे जो एक चंचल पांडे जो थे उनको माने ड्यूटी कर सकते हैं, उनका ड्यूटी लगा था, द्वार पे वो खड़े थे। अब तो अब जब देखे कि नहीं लोगों की ना हलचल होती है आने जाने का, तो देखे कि कोई आ रहा है तो इनका अपना जो प्रेस फायरिंग होती है उसको ऑन कर दिए और ऑन कर दिए तो धड़ाधड़ गोली निकलने लगा। तब तक पाकिस्तानी गोली माने पाकिस्तान में मारे सब पाकिस्तानी गोली एक टोला इनको एकदम डायरेक्ट यहाँ लग गया और यहाँ लगने की वजह से इनकी जान शहीद हो गए। पर अब जान चली गई शहीद हो गई तो वो क्या हुआ कि जैसे ये तो माने चले गए, पर उनके जैसे अब इनका ना जो ब्रेक फायरिंग ऑन किए थे वो बंद नहीं हुआ, धड़ाधड़ गोली निकल रहा था। इसकी आवाज से जो सैनिक जितने भी विश्राम कर रहे थे सोए थे वो सब जाके और अपना अलर्ट हो गए
और उसके बाद निकले उसमें से एकदम धूम धड़ाका की तरह, और निकले तो उसके बाद जितने भी पाकिस्तानी थे सबको धूल चटा दिया, अच्छा खासा लग दिया, एक भी माने जिंदा नहीं बच पाए, सबको एकदम माने कल्याण कर दिया, सबका नाम मार मुड़ के। तो उसी तरह तो फिर उसके बाद जब अब क्योंकि देखिए हमारे भारत देश में विविधता है, हर एक तरह के जाति धर्म लोग मिल जाते हैं, कोई सिख है तो कोई ईसाई है तो कोई बौद्ध है तो कोई जैन है तो कोई हिंदू है तो कोई इस्लाम है। इसी तरह जैसे सेना भी देखेंगे तो माने तमाम तरह के लोग जाते हैं, सभी जाते हैं। तो जैसे जब सेना मिशन सक्सेस हो गया तो अपना अब आराम से लोग, कोई जो हनुमान जी की जय बोल रहा है तो कोई वाहिगुरु की जय बोल रहा है तो कोई नमाज पढ़ रहा है। तो इसी तरह अब उन सबों को जब मार दिए ना, तो जितना भी सब कपड़ा उपड़ा था, क्योंकि ठंडी लगती ही थी, उन सबों के कपड़ा जैसे जो थे सब तो कपड़ा पहले से पहने थे कुछ अपना लाकर, तो वो सब कपड़ा पहन लिए। तो कपड़ा की कमी थी, कपड़ा पूरी हो गई, अपना मन का और खुशी हो गए थे, कपड़ा भी मिल गया, भोजन भी अच्छा खासा मिल गया, हम सबों का भोजन जो था ले लिए सब। और उसके बाद जब ये सब हो गया तो ये अपना खुशी से भगवान का सब स्मरण कर रहे हैं, कोई नमाज पढ़ रहा है तो कोई नमाज पढ़ रहा था तो कोई अपना हनुमान जी के लिए बोल रहा था। तब तक अब इसे ना ये सब जब लड़ाई चालू हुआ तो ये सब फोन कर दिए थे कि माने यहाँ अबू आ चुके हैं और अबू के लिए अच्छा खासा स्वागत में कपड़ा और माने सब कुछ चाहिए, किसी के अपना कपड़ा, हथियार, भोजन पानी सब कुछ, तो माने सब कुछ पाकिस्तान वाले लेकर आ रहे थे हम लोग के स्वागत में, तो अच्छी चीज है। और उसके बाद फिर अपना आए तो अब ये सब, अब जैसे जब अपना थे ये लोग तो भाई कोई इस्लाम धर्म में तो अपना नमाज पढ़ रहे थे। अब ये सब सोचे कि भाई हमारा ही व्यक्ति हो जो नमाज पढ़ रहा है, अपना ये सब कुछ बिना बकलोल की तरह कुछ सोचे समझे नहीं और पूरा चीज जितना भी था सब गिरा दिया। अब भारत वाले ने पूरा ले लिया और खुश हो गए। उसके बाद सोचे कि सब कुछ मिल ही गया, तब जहाज में क्या करेंगे, जो जिस जहाज से सब आए थे उसको मार के उड़ा दिया, वो भी एकदम खत्म कर दिए। उसके बाद फिर अपना 1984 में ये सब काम हुआ था, और 1984 में अपना जैसे इसको विजय ऑपरेशन मेघदूत, अप्रैल 1984 ऑपरेशन मेघदूत, उस समय राजीव इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, जस्ट राजीव गांधी बने थे। तो ऑपरेशन मेघदूत चला के इसको मैंने सबको लतिया दी बढ़िया की सब। और उसको उसी समय से 1984 से हम लोगों का उस पर कब्जा हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे फिर यहाँ जैसे कारगिल है, तो कारगिल में देखेंगे जैसे ना ये सब, जैसे कि किसी लड़के का मन सहम जाता है ना तो हरदम कुछ न कुछ गलती करता रहता है। तो इन सबों का भी वही स्थिति है, मन सहम गया, मन चढ़े हैं, थोड़ा मन बढ़ जाती है ना तो थोड़ा मैंने परेशानी होती है। इन सब का कारगिल में क्या हुआ कि जैसे फिर 1999 में, अब कारगिल में ना इतना भयानक चढ़ाई इतना भयानक चढ़ाई है कि और पहाड़ नहीं है, लद्दाख में पड़ता है लगभग, तो लद्दाख में पड़ता है, तो इतना पहाड़ की वजह से ये सब पहले से ही आके उस पहाड़ के ऊपर चढ़ गए थे। और उसके बाद फिर भारत को मालूम चला था, भारत को जो मालूम चला तो सब बहुत उस समय थे, तो फिर बिहार रेजिमेंट गए, सिख रेजिमेंट गए, और जब अपना सेना जब जाने लगी तो भाई चढ़ाई चढ़ रही थी, तो पाकिस्तानी ने इतने सब माने हरामी निर्दयी की तरह मार रहे थे सब। और हम लोग इसमें बहुत सारे बिहार रेजिमेंट जितने लोग थे, बहुत माने ऐसे थे जो कि सेना शहीद हो गई थी उस वजह से। उसके बाद फिर उससे कोई फर्क पड़ता नहीं था क्योंकि ये सब ऊपर थे और हम लोग नीचे से चढ़ते थे तो क्या जाए, इतना पहाड़ भी था कि जैसे ना जहाज आज कोई एयरफोर्स आया था, एयरफोर्स कभी बने कितना उड़ेगा पहाड़ सब, तो वो भी सक्सेस नहीं हो पाया। फिर मिराज 2000 नाम के जहाज उड़ा, वो माने जैसे वो गया तो कुछ सक्सेस किया, क्योंकि माने ऊपर से बम गिरा रहा था, तो अपना ऊपर से बम गिरे वैसे बहुत लोग तो नहीं मरे, पर बहुत माने अच्छा खासा कुछ लोग मर गए, माने कुछ पाकिस्तानी की कहानी खत्म कर दी, पर तब पर भी पूरा माने पूर्ण रूप से सक्सेस नहीं हो पाए हम लोग। फिर उसके बाद अमेरिका से हम लोग मांगे टारगेटेड बम, तो अमेरिका नहीं दिया। फिर उसके बाद अमेरिका जब नहीं दिया तो हम लोग इजराइल से मांगे, तो इजराइल हम लोगों को गैरबिट नाम के बम दिया, जो कि माने उसका ना उस जो वो था कि माने आप उसको जगह को लॉक करके जहाँ मारेंगे, जहाँ भेजेंगे वही वो बम जाता था। तो इजराइल हम लोगों को साथ दिया था, और वो बम की वजह से हम लोग माने उस पर विजयी पा लिए थे, और माने हम लोगों को बड़ा काफी नुकसान हुआ था यहाँ पर अंत में आखिरकार हम लोगों को पाकिस्तानियों को धूल चटाई दी यहाँ।
और यहाँ का 1999 में हुआ था कारगिल में। और इसको विजय ऑपरेशन कहते हैं और इसको मेघदूत कहते हैं। यहाँ मेघदूत ऑपरेशन हुआ था और विजय ऑपरेशन के नाम से जानते हैं इसको। तब उसके बाद जैसे हम लोग ये कारगिल का भी सफल हुआ। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे और उसके बाद जैसे यहाँ पर ये कारगिल हो गया। उसके बाद सारी चीज इस समय दोनों हम लोग मैंने ठीक है लिया है। आप यहाँ को जैसे उसी समय से 1984 चाहिए, यहाँ पर भी तो आइए। उसके बाद अब अपना आप यहाँ समझिए कि दो चार थोड़ा सा जमीन मिलेगी। यहाँ अमेरिका का वायुसैनिक अड्डा है, यहाँ संस्क्राम घाटी जो कि चीन का है और चीन को दिया है, पाकिस्तान वाले ने दिया है। अभी अपने पास तो है नहीं, हम इन लोग को दे के बांट रहा है। अभी डर की वजह से हम लोग कभी आए तो मान लीजिए थोड़ा साथ कोई नहीं देता, विपत्ति में कोई साथ नहीं देता। कहा गया कि अपना हाथ जगन्नाथ। जब आप तुम्हारे पास बल है तब ना तुम देखो, दूसरे के बल पर क्यों खबर रहे हो। तो विपत्ति में देखिए यूक्रेन को अगर वर्तमान में देखेंगे आप, यूक्रेन को कौन साथ दिया, तो उसी तरह वो नहीं है। जब अपना पास रहता है तभी कोई साथ देता है। और उसके बाद फिर जैसे हम लोग देख लेंगे फिर अब ये हुआ जो यहाँ भी ना, जैसे यहाँ इसको भी तीन भागों में हम लोग देखते हैं। जैसे इधर के एरिया को जम्मू कश्मीर कहते हैं, एक कश्मीर होता है और इधर लद्दाख। तो अब इसका ये जैसे है ना कि माने इसको अब हम लोग इसे देखेंगे कि यहाँ जिसमें जब ये मामला हुआ तो 1900 और जब एक से यहाँ का ये सब माने हो गया, जिससे हम यूएन उस समय नया बना था। तो ये जो कि ये यहाँ था तो ये एक मामला नेहरू जी ने वहाँ लेके चले, यूएन में लेके चले गए मुद्दा को, क्योंकि वो सोचे कि माने यहाँ जैसे इंटरनेशनल कोर्ट था तो मैंने वो सोचे कि हम आज अच्छे खासे वो वकालत थे, वकील की पढ़ाई अच्छा किए थे। तो सोचे कि हम लोग यहाँ से इसके वजह से मिलने के माध्यम से हम लोग जीत जाएंगे, तो हम लोग जब केस जीत जाएंगे तो हम लोग ये अपना हो जाएगा। तो उस समय वो सोचकर अपना ले गए थे। देखिए समय बदलता रहता है तो इंसान की सोच और सब कुछ बदल जाता रहता है। जैसे हम लोग आज देखेंगे तो जैसे आज की 20 साल 50 साल बाद लोग क्या करें, सोचेंगे कोरोना से डर गया था, अरे लोल था सब, पर हम लोग जान रहे हैं कि कोरोना क्या थी। उसी तरह हम लोग जैसे अभी देखते हैं ना, जैसे हम अपने लोग हम लोग जिससे बात कर रहे हैं, हम लोग इसे देखते हैं कि कहते हैं अरे मलेरिया से लोग डर गए थे। मलेरिया उस समय 8 लाख लोग मलेरिया से मरे थे। उस समय कितने भयानक थे। आज देखिए मलेरिया के मच्छर लोग मार के हम कभी घोट भी जाते हैं। तो अभी तो कोई हुआ नहीं है। उसी तरह हम लोग देखेंगे इसे, तो उस समय का और इस समय से नहीं, इस समय मैंने आप देखेगा अभी 75 साल लेने को बने हो गया, 1945 में नहीं बना था। तो उस समय सोच कर नेहरू जी ले गए थे, पर उस अब मैंने वैसा हुआ नहीं। फिर जिसे वो उसमें जिससे ना एक अलग ही सिचुएशन आ गई। जैसे मैंने बोला कि जहाँ भी आपका जमीन विवादित है तो उस वहाँ जनमत संग्रह होगा, तभी जमीन पर मन होगा। और जिस जो जमीन विवादित चल रहा है वो देश में जनमत संग्रह का मतलब वहाँ के लोगों से पूछा जाए कि आप कहाँ रहना चाहते हैं। जैसे तो यहाँ के लोगों से पूछा जाएगा कि माने आप यहाँ रहना चाहते हैं कि नहीं रहना चाहते, पाकिस्तान में जाना चाहते हैं। तो यहाँ जिससे भी जन्म संग्रह होने की वजह से ये मानना जिसे तो पाकिस्तान, और फिर उसमें एक पेज और ये भी हो गया था कि उस जिसे ये भी कर दिए थे कि जिसे आप जन्म संग्रह कराएंगे तो पहले यहाँ की जगह खाली करवाएंगे सेनाओं से। जो पाकिस्तान की यहाँ सेना है तो उसे खाली करवा देंगे। तो पाकिस्तान का नहीं जाओ, बहुत चलान है भारत बना, जब खाली करवा देंगे तो फिर थोड़ा ना हटने देंगे हम लोग। तो पाकिस्तान इससे भी तैयार नहीं होता है। पर अब जो 370 था वो हट गया है, क्योंकि जब 370 हट गया है ना तो फिर अब जैसे यहाँ से जैसे धीरे धीरे माने भारत के हर राज्य से लोग जाएंगे, मिलेंगे, वहाँ के भी लोग इधर आएंगे, तो एक दूसरे से मेल मिलाप होती रहेगी, बातचीत होगी, तो धीरे धीरे अपने से ही लोग हो जाएंगे। यहाँ जैसे पहले एक ही लोग थे तो जैसे पाकिस्तानी केवल सुनते थे सब, ये माने पाकिस्तानी सुनता था दोनों अपने, और इधर उधर लोग कोई जाते नहीं थे, न उधर से इधर लोग आते थे। इसलिए अपना एक कहीं भी एक चीज को एक लोगों को फैसला सुनकर फैसला अच्छा नहीं हो पाती, एक लोग की बात दोनों की बात सुनेंगे तब फैसला ठीक से होगा। अब जैसे हर तरह से सारे राज्य के लोग यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ के सारे राज्य के लोग जाएंगे, तो अपने धीरे धीरे ये मुद्दा अपने से ही सुलझ जाएगा।
उसी तरह 370 का मैटर था। 370 में जैसे अपना जब उस समय भाई जब विलय पत्र को शायद किए थे ऋषि, तो उस समय जो शेख अब्दुल्ला था बहुत माने हैरानी सूर्य कर दी थी। तो 370 में इतना सब जोड़ दिया ना कि वो बहुत माने कठिन हो गया था। मगर उस समय अम्बेडकर साहब जी थे, उनको तो विद्वता के माने कहना ही क्या है, तो वो सब वो भी थोड़ा थोड़ा उसमें अगर पेच लगा देते कि ठीक है। तो मैंने था कि जिसे आप जिसे कोई मुख्यमंत्री नहीं रहा, चाहे किसी की राज्य सरकार के शासन नहीं रहा, तो वहाँ राष्ट्रपति शासन देख सकता है। तो वहाँ मुक्ति गुप्ता की पार्टी थी, उसके बाद शेख अब्दुल्ला की पार्टी थी, बीजेपी की पार्टी थी, कांग्रेस की पार्टी थी। इस सब में गठबंधन चल रहा, एक बार गठबंधन टूट गया। जब गठबंधन टूट गया तो फिर राष्ट्रपति के शासन हो गया वहां पर। जब राष्ट्रपति का शासन हो गया तो फिर वहां से अपना ये 370 हटा के, देखिए 370 नहीं हटाए, 370 ए में ही जो कि जम्मू कश्मीर का जो सीमा है वो भारत की सीमा है, 370 ए में ही लिखा है। क्योंकि 370 के बी डी सी ऐसे कोई जो प्रावधान था वो हट गया है। अच्छा हुआ। उसी तरह से हम लोग इसे अब ये देख लेंगे अपना। अब जब ये हुआ तो फिर जैसे अब उस समय जब यूएनए में था, अब पाकिस्तान का अलग नखड़ा था रहता है इस पर। तो जम्मू कश्मीर और एक जो अब यहाँ जैसे ना हर वक्त माने जैसे कभी भी माने गोलीबारी चलती थी तो हरदम कभी टीवी पे या न्यूज पेपर में जो कि उसका क्लिप वीडियो बनाकर या काट कर पेपर का जैसे जो निकलता था उसको रख लेता था। आज जब भी जाता था माने में मुद्दा होती थी तो देखा जाता था कि देखिए यहाँ का ये भारत देश है, भारत देश की यहाँ के लिए अखबार भी है, और यहाँ का ही देखिए कश्मीर है। और देखिए एक खुद इन्हीं लोग अखबार में भाई जो जवान शहीद हुए हैं तो गोली चली है, तो ऐसे हर वक्त हरदम दिखाता था। फिर अब ये दोनों लोग अपना आजकल देख ही रहे मोदी जी और अमित शाह जी को क्या कहना है, ये लोग अपना दोनों दिमाग लगाए रुक इसका दिमाग था ना वही किया जाए। अब अपना ये ना कश्मीर को ही यहाँ से खत्म कर दिए, जा ये पूरा लद्दाख कर दिया और यहाँ जम्मू एंड कश्मीर कर दिए। अब अमेरिका क्या करेगा, अब अमेरिका क्या करेगा, सॉरी दोस्तों, अब भी पाकिस्तान क्या करेगा। अब तो लद्दाख हो गया, अब कहो ना लद्दाख में गोली चली है, चाहे लद्दाख में बमबारी हुई, क्या हुआ सही जो भी अब तो कह नहीं सकता है। अब तो जम्मू कश्मीर आइए थोड़ा शांत एरिया है, अब तो जिसे कुछ कह ही नहीं सकता है। अब उसका दिमाग हम चकरा गया कि ये सब बहुत ही बड़े कचरे माने बहुत कचरे हरामी टाइप के होते हैं ना ये सब। अब उसके बाद जब यहाँ आया अब ये तो कुछ कह ही नहीं सकता है। अब बहुत देखिए सठम साठम समाज है, जो जैसा है उसके साथ वैसा व्यवहार करना पड़ता है। तो ये लोग अच्छा किया अपना नाम चेंज करके, चलो बोलो दिमाग लगाओ, तुम्हारा सब दिमाग गणित फेल हो जाएगा यहाँ पर। तो ये हम लोग देखते हैं। उसके बाद जैसे यहाँ आप लोग देखिए थोड़ा थोड़ा मोटा तौर पर देखिए लीजिए, यहाँ ये गिलगित करते हैं इसको आजाद कश्मीर, ये बल्टिस्तान का है, ये सस्क्राम घाटी है, ये सियाचिन है और ये स्काई चीन इसको कहते हैं। उसके बाद जम्मू कश्मीर हो गया ये अब, और ये लद्दाख पूरा एरिया हो गया है। फिर ये जो अपना यहाँ था जैसे सियाचिन के जो 1984 में मेघदूत ऑपरेशन हुआ था, उसके वजह से माने उस समय से हम लोग ये सियाचिन का जो एरिया पूर्ण रूप से भारत में है, भारत देश से कब्जा है। और यहाँ कारगिल में 1999 में विजय ऑपरेशन चलाकर इसको किया गया था। तो हम लोग इसको समझ बनाएंगे लगभग, देखो देखिए इसको आप लोग बस थोड़ा सा समझ लेंगे ना, देख लेंगे तो एक दो बार वीडियो थोड़ा समझ लेंगे तो हो जाएगा, इससे वो कोई नहीं है। हाँ दो तीन चीज जैसे 2-4 क्वेश्चन बनता है तो वो क्वेश्चन हम आप लोगों को दे देंगे अगले वीडियो में। अभी तो जिसे कल थोड़ा बहुत और देख लेंगे, पूरा बहुत सारा है। और यहाँ इसका पीओके का है मुजफ्फराबाद राजधानी, इसको हम लोग किसी क्वेश्चन बना देंगे कि 1948 में पीओके ने कब्जा किया था, फिर 1984 में मेघदूत ऑपरेशन से सियाचिन को कब्जा किया था हम लोग, फिर उसके बाद कारगिल में 1999 विजय ऑपरेशन के कब्जा किया था, फिर 1962 में चीन 10% कब्जा किया था। तो ये हम लोग इसे थोड़ा कल के क्वेश्चन हम लोग एक क्वेश्चन बना लेंगे, पर इसे थोड़ा सा पहले हम लोग और देख लेंगे जम्मू कश्मीर। ये तो मोटे मोटे तौर पर इसे इतिहास के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ ली, उसके बाद अगले दिन हम लोग इससे अच्छा थोड़ा सा इसके आगे और पढ़ लेंगे। जय हिंद दोस्तों, आप सभी को विद्या चिंतन में स्वागत है।